पहुंचे आज सहायक औषधि कार्यालय के अंदर। जानते हैं इस साल यानी 2024 के अंदर इस विभाग के द्वारा कितने मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किए गए, क्या पाया गया, कितने सैंपल लिए गए, फिर न्यायालय के अंदर कितने संख्या के अंदर इस तरह से पेश हुए हैं। तमाम जानकारियां आज लेंगे और पूरे साल का 2024 का इस विभाग से संबंधित गतिविधियों का लेंगे आज हिसाब। चलते हैं अंदर, पूछते हैं अधिकारी से कि इस वर्ष के अंदर कितना लक्ष्य था। और देखिए जी, कभी ज़माना था कि जो मेडिकल स्टोर होते थे उसकी सामान्य तौर पर जांच औषधि विभाग के द्वारा की जाती थी कि कहीं एक्सपायर डेट की गोलियां गट्टा बेचा तो नहीं जा रहा, और फिर बिलों की छंटनी करने के बाद बिल काटे गए कि नहीं काटे गए उसकी ही जांच की जाती थी। लेकिन वर्तमान समय बड़ा ही खतरनाक आ चुका है। इस वक्त खास रूप से चिंता यह सताती है कि मेडिकल स्टोर पर कहीं नशे की गोली गट्टा तो नहीं बिक रहा। पूरा फोकस प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग और मेडिकल विभाग, पुलिस विभाग सभी का एक ही नज़रिए से मेडिकल स्टोर पर अब चेकिंग होती है कि कहीं नशे के जो गोली गट्टा है वह शरेआम बिक तो नहीं रहा, और जो प्रबंधित दवाइयाँ की गई हैं कहीं वह तो नहीं बिक रही। इसलिए जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग हनुमानगढ़ लगातार ड्रग इंस्पेक्टर के जरिए पूरे ज़िले के अंदर जो मेडिकल स्टोर स्थापित किए गए हैं समय समय पर उनकी जांच का दायरा बढ़ाते हुए जांच करते हैं, और कमियां पाए जाने पर वहां पर जो टेबलेट मिलती है उसके सैंपल भी लिए जाते हैं। जांच के लिए फिर लेबॉर्ट्री में मामला जाता है, और लेबॉर्ट्री से अगर रिपोर्ट अनसेफ और उस मेडिकल स्टोर के विपरीत अगर आती है तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए विभाग स्तर से फिर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। औषधि विभाग से जो आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और प्रशासन ने एक मानस अभियान हनुमानगढ़ जिले के अंदर चला रखा है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक विभाग के औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कुल 339 निरीक्षण किए गए हैं, जिस पर 125 मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस भी दिए गए हैं, यानी उन पर कमियां पाई गई हैं। इसलिए इस विभाग के स्तर से नोटिस देने का सिलसिला उन फर्मों के विरुद्ध शुरू किया गया है। फर्मों से जवाब प्राप्त होने पर कुल 102 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबन करने की कार्रवाई भी इस विभाग स्तर से इस अवधि के दौरान कर दी गई। 8 मेडिकल स्टोर को चेतावनी दी गई और 5 फर्मों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से मेडिकल जो निरस्त होते हैं उसके तहत इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। और दिनांक 1/7/2024 से और जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के जो आदेश हैं 11/7/24 के अनुसार जो गोली गट्टा प्रतिबंधित है 75 ग्राम मिर्गा से अधिक मात्रा की दवाइयों के क्रय विक्रय पर रोक लगाने के पश्चात औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली औषधियों की कुल 15 जब्तियां भी की गई हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में पैसे की औषधियाँ जब्त की गई हैं। मानस अभियान के अंतर्गत दिनांक तक 1142 युवाओं को ई शपथ पत्र इस विभाग के स्तर से दिलाई गई और 1315 मेडिकल स्टोर पर मानस शब्द के पोस्टर भी प्रदर्शित इस अवधि के दौरान किए गए हैं, ताकि मेडिकल स्टोर पर जो लोग वहां पर दवाई पानी लेने आते हैं वह मानस अभियान की शब्द के बारे में और इस पोस्टर को देखकर उनका ध्यान इस नशे को बढ़ते हुए जो कारोबार हनुमानगढ़ जिले के चल रहा है उसको रोकने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मानस शब्द का पोस्टर कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र इन मेडिकल स्टोर्स पर बना हुआ होता है, ताकि लोग आम जनता इसको देखकर मन के अंदर अपनी धारणा को चेंज करें, प्रचार प्रसार करें, और जो नशे के अंदर जुड़े हुए हैं उनको नशे से दूर रहने के लिए कहीं ना कहीं वह अपनी भागीदारी उसमें निभा सकें। 14 नशा मुक्ति केंद्रों का इस अवधि के दौरान औषधि विभाग के अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि इस विभाग के द्वारा समय समय पर नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली औषधियों पर प्रभावी अंकुश के लिए कार्रवाइयाँ संपादित की जा रही हैं। नशे में दुरुपयोग होने वाली औषधियों के अवैध विक्रय की सूचना देने के लिए
इस विभाग स्तर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 96 609 10 781। 96 609 10 781 पर जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर अगर कोई औषधि के अवैध विक्रय करता है, उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर दे सकता है और उसे शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत इस विभाग के द्वारा कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। चंद्र प्रकाश जाटव, सहायक औषधि नियंत्रक, हनुमानगढ़ के द्वारा यह नंबर इसलिए जारी करवाया गया है ताकि आम जनता के बीच एक विश्वास पैदा हो सके और मेडिकल स्टोर पर अवैध बिक्री अगर हो रही है, औषधियों की अवैध बिक्री हो रही है, तो फिर वहां पर कार्रवाई करने के लिए विभाग को सुविधा हो सके। शिकायत मिलने पर इस विभाग स्तर से कार्रवाई करने की आगे बात बढ़ाई जाती है। औषधि विभाग के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर जो नशा, गोली गट्टा, दवाइयों की दुकानों पर या फिर सप्लाई करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो इस नशे के सौदागर लगे हुए हैं, उन पर छापेमारी भी की जाती है। पुलिस और औषधि विभाग मिलकर करता है ये काम और समय समय पर पुलिस के सहयोग से औषधि विभाग को जो जब्त की हुई टेबलेट होती हैं, जो नशे के सौदागरों से पुलिस पकड़ती है, फिर औषधि विभाग को हैंडओवर कर दी जाती है, क्योंकि आगे की कार्रवाई औषधि विभाग के द्वारा ही की जानी है। इसी की कड़ी में हनुमानगढ़ के अंदर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसके आंकड़े इस विभाग से जो प्राप्त किए गए हैं, औषधि विभाग नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 1/1/2024 से 30/11/24 तक जो नमूने लिए गए हैं, उसकी संख्या 302 बताई गई है। औषधि नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 1/1/24 से दिनांक 30/11/2024 तक जो प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट की संख्या है, उसकी रिपोर्ट की संख्या है 351। औषधि नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 1/1/24 से दिनांक 30/11/2024 तक प्राप्त मानक टेस्ट रिपोर्ट की संख्या 341 बताई गई है। औषधि नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 1/1/24 से 30/11/24 तक प्राप्त अमानक टेस्ट रिपोर्ट की संख्या 10 बताई गई है। वहीं दूसरी ओर औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 1/1/24 से 30/11/24 तक दायर कोर्ट के अंदर जो केसेज दायर किए गए हैं, उसकी संख्या 15 इस विभाग से स्तर से प्राप्त हुई है। कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के हनुमानगढ़ के द्वारा समय समय पर लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार का माध्यम भी अपनाया जाता है और मेडिकल स्टोर्स की बात करें, चाहे आम गली नुक्कड़ सभाओं की बात करें, चाहे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए जनसंपर्क की बात करें, तो इस विभाग के स्तर से समय समय पर इस प्रकार की कार्य योजना बनाकर पूरे ज़िले के अंदर प्रचार प्रसार के दायरे को बढ़ाते हुए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा विभाग की बात करें, चाहे औषधि विभाग की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो CMHO के द्वारा नीचे के अधीनस्थ अधिकारियों की समय समय पर बैठकें मिली जा रही हैं और बैठकों के अंदर ज़िले के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, चाहे हम मेडिकल नशे की बात करें, चाहे हम दूसरे नशों की बात करें, चिट्टे की बात करें, इसके लिए भी इन विभाग के स्तर से बैठकों का दौर जारी है, प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और CMHO के द्वारा अधिकारियों को समय समय पर ब्लॉक पर जाकर भी बैठकें लेने का सिलसिला किया हुआ है। उनका ध्येय एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि हम हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर किस प्रकार मेडिकेट जो नशा है, गोली गट्टा है, ख़ास रूप से इसकी रोकथाम कैसे करें और लोगों को जागरूक करते हुए इनसे दूर रहने के लिए उनके मन के अंदर धारणा बनाने का काम करें। इस प्रकार के विभाग के स्तर से लगातार प्रयास तो जारी हैं, लेकिन समाज का भी दायित्व है कि वह आगे बढ़कर जो नशे के गर्त में जा रहे हैं, ख़ास रूप से मेडिकल नशा जो ले रहे हैं, मेडिकेट नशे की गोली गट्टा जो ले रहे हैं, सबसे खतरनाक है। नशा कोई भी हो वैसे खतरनाक होता है, लेकिन विभाग स्तर से जो प्रयास हो रहे हैं उसके साथ समाज को भी जुड़ना चाहिए। और अगर कोई मेडिकल स्टोर अवैध रूप से नशे की गोली गट्टा बेचता है, आपको सूचना प्राप्त होती है, तो आप हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उस पर सूचना देना न भूलें, ताकि किसी की
नशे से जो ज़िंदगी मौत के ग्रास में चली जाती है, उसको रोकने के लिए आपकी भागीदारी और आपकी तत्परता कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, जब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए। और जिन भाई बहनों ने कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार विभागों से संबंधित जो सूचनाएं और उनके द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त किया जाता है और विभाग स्तर पर क्या क्या गतिविधि चल रही है, उसके बारे में समय समय पर आपको हम वीडियो बनाकर सीधी जानकारी देने का प्रयास आगे भी करते रहेंगे। तो गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।